गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे न्यू रेवाड़िया व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ही हूँ। वैसे तो मेरे को फीवर हो गया था और उसी की वजह से आज मैं थोड़ा लेट भी उठी थी। मतलब उठी थी बच्चों को भेज के और फिर मैं दोबारा दवाई खा के सो गई थी और अभी उठी हूँ तो दोनों बच्चे भी स्कूल चले गए और काजल भी अपने ट्यूशन चली गई है। और काजल नहीं, आज तो सुबह का जो काम था झाड़ू पोछा वगैरह सफाई का उसी ने किया था। पूजा वगैरह भी सब कुछ उन्हीं ने की थी। मैं तो बस अभी थोड़ी देर पहले उठी हूँ। उठ के मैंने बिस्तर ठीक किया है और अभी ये आ गए थे फिर गाय को रोटी दे के। तो कह रहे मेरे लिए चाय बना दे, तो मैं इनके लिए अभी चाय बना रही हूँ। ये देखो, चाय और नाश्ते में घी में ब्रेड सेक दूंगी। वैसे तो कुछ बना नहीं है तो मैं ब्रेड ही सेक दूंगी। रात को तो मैं अपने राजमा चने वगैरह भी भिगोना भूल गई थी। तो अभी पहले मैं इनको चाय वाय दे देती हूँ, उसके बाद में फिर मैं नहा लेती हूँ और नहा के फिर मिलती हूँ। तो गाइस, मैं हो गई हूँ रेडी और मैं जा रही हूँ अभी वंशु को लेने। चुन्नू तो आ गई है, ये देखो पेपर देके इसने आके कपड़े वपड़े चेंज कर लिए और मैं वंशु को लेने जा रही हूँ। आ रही हूँ अभी। मैंने भी नाश्ता ना कराया, अभी आके करूँगी क्योंकि आज मैं लेट हो गई हूँ बहुत ही ज़्यादा। तो गाइस, अभी मिलती हूँ मैं आपसे आके। पहले वंशु को ले आती हूँ, टाइम हो गया उसका, 12:30 बज चुके हैं। 12:30 उसकी छुट्टी हो जाती है इसीलिए। तो गाइस, वंशु को स्कूल से लेके मैं आ गई थी और क्या बोलते हैं फिर उसके बाद हमने नाश्ता किया। तो आज नाश्ते में थी क्या है ये, डाइट वाली नमकीन थी, ब्रेड थे, ग्रीन वाली चटनी थी। तो उसी से हमने, वंशु तो रात से ही चावलों की जिद कर रही थी तो इसके पापा ने रात को बोले रोटी बना ले, सब्जी वगैरह है, तो इसलिए फिर मैंने रोटी बनाई थी। और अब मैं गरम गरम चावल बना रही हूँ। तो आज हम बना रहे हैं आलू डाल के मिर्ची वाला पुलाव। तो क्योंकि ये रात को भी बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी इसलिए फिर मैंने कि चल कल सुबह बनाऊंगी तेरे लिए। तो सुबह मेरी तबीयत ख़राब थी इसलिए मैं लंच में तो बना नहीं पाई, लेकिन अब दोपहर को अब बना रही हूँ मैं घर के खाने में। तो गाइस, अभी मैं आपको खाना बना लेती हूँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो गाइस, बन गया हमारा खाना, आलू का पुलाव और साथ में है लस्सी, ये देखो। और अब सब हम चारों बैठ के खाना खाएंगे। तो काजल अभी आई, आज काजल के सर का बर्थडे है तो इसलिए काजल अपने ट्यूशन में वे पार्टी वार्टी में है। तो मुझे क्या पता, तो इसलिए और ना होगी भाई। तो वो थोड़ा लेट ही आएगी, तब वो आएगी तब उसके लिए देखते हैं क्या बनाएंगे। आज तो मैंने गुस्सा करके उसको केला और सेब वगैरह खिला के भेजा था इसलिए। तो अभी हम लोग खाना खा लेते हैं। ये देखो हमारा टेस्टी सा पुलाव। तो बच्चे हैं दोनों ये खा रहे हैं और मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों नीचे बैठ के खा रहे हैं। मम्मी ने मशीन लगा दी थी, देखो ये कोई बात नहीं, आप बना दो चाहे उधर बना दो, तो हम पूजा में ले लेते हैं। ज्योति, तो गाइस, कुछ कपड़े मैंने हाथ से धुले थे तो कुछ धुल गए थे, वो मैंने सुखा दिए थे। उनको मैं सुखाने के लिए आ गई हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो वंशु मेरे पीछे पीछे है और मैंने सारे कपड़े सुखा दिए हैं। थोड़े से रह भी गए हैं अभी नीचे ही। तो अभी पंडित जी आ गए हैं तो इसलिए मैं अभी नहीं लेके आऊँगी उनको, बाद में सुखाने के लिए लेके आऊँगी। अभी तो धूप है, सूख जाएंगे। और फिर वंशु ने यहाँ पे देखा पौधों में पानी नहीं है तो वो फिर मेरे को मोबाइल देके और पौधों में पानी डालने लग गई है। यहाँ पे देखो सूख रहे हैं पौधे, मतलब सुबह डाला नहीं होगा किसी। तो गाइस, चले गए हैं पंडित जी, बड़ी अच्छी बात करते हैं और चाय नाश्ता करा दिया था। ये देखो, ये हम सबको अब पंडित जी ने प्रसाद के रूप में हमें वही बिस्कुट बांटे थे और इसके पापा गए हैं नीचे तक छोड़ने के लिए। और अभी हम क्या बोलते हैं, मैं कपड़े थोड़े से मैं बता रही थी ना हाथ से धुलने वाले रह रहे, तो वही मैं धो रही थी। फिर मैंने बीच में छोड़ दिए, जब पंडित जी आ गए थे तब छोड़ आए गए। तो
अभी देखते हैं क्या करते। पहले तो उन कपड़ों को निबट के आती हूँ, उसके बाद 10 मिनट रुक जाती हूँ। अभी पंडित जी गए हैं तो इसीलिए अभी नहीं धुलूंगी, फिर 10 मिनट बाद में धुलूंगी। तो गाइस हम लोग निकल लिए हैं और हम लोग जा रहे हैं मेला देखने। अचानक ही प्लान बन गया और आगे हमारे हैं जोनी भैया और ऋतिक और काजल, वो हैं मोटरसाइकिल पे। मैं, चुन्नू, वंशु और उसके पापा हमें स्कूटी पे। तो मिलते हैं आपसे मेले में जाके। एकदम से तुरंत तीनों ने प्लान बना लिया और जोनी भैया को बुला लिया और फिर हम लोग अब निकल दिए हैं। तो यहाँ पे तो मिलते हैं आपसे। तो गाइस हम लोग आ गए हैं, ये देखो हम सारे हैं और अब चलते हैं हम अंदर। रुक तो जा। अब चलते हैं हम लोग अंदर, मेला देखेंगे, मेला देखेंगे। तो शायद ही मैं पहली बार आई हूँ जब से मेरी शादी हुई है। मैं कभी ना गई। मैं जन्माष्टमी देखने हमारे इतने पास में होती है, वहीं नहीं जाती। यहाँ मैं आई हूँ अब देखने के लिए। मेरी याद है जितने ज्यादा हो सकेगा तो ज्यादा हो सके तो दूसरी बार। और यहाँ दुकानें लग रही हैं। मैं आया तेरी दुकान पे, दे 500 का खुला। तो गाइस ये देखो अब हम करेंगे अंदर एंट्री और यहाँ पे तो ये देखो दुकानें लगी हुई हैं। आपको क्या क्या चाहिए ले सकते हो यहाँ से। ये देखो ओ जोनी भैया और ऋतिक आगे चले गए और अब मैं आगे का आपको दिखा देती हूँ लाइव। तो गाइस आ गए हम मेले के अंदर और यहाँ पे देखो कितने सारे झूले हैं, बच्चों के, बड़ों के। और तो अभी हम थोड़ा सा पहले सारे में घूम लेते हैं और यहाँ पे मैं लाइव भी है। तो गाइस आपको पूरा वो देखना है तो आप मेरे चैनल पे जाके लाइव देख सकते हैं। वहाँ पे आपका पूरा मेले का मिलेगा, कम से कम 50 मिनट का पूरा मेला घुमाने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे इनको बता रही हूँ। मैं इस झूले में झूली थी, झार बाबा के वहाँ पे गई थी जब मेरी शादी नहीं हुई थी, उस टाइम पे गई थी। तो बहुत साल हो गए झूला में बैठे भी। और तो अंदर की तरफ वहाँ पे हो रहा है वो जहाँ पे रामलीला दिखाई जाती है। तो ये भी मैं बच्चों को बता रही थी कि यहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम ये पर्दे की जो चीज़ है ये यहाँ वहाँ पे देखी थी मैंने अलवर में, आज से 2 साल पहले। तो अलवर में भी इस टाइम मतलब वो दशहरे से 20 दिन तक, दिवाली तक वो चलता है भरतरी का नाटक। किसी ने देखा होगा तो मैं वो भी अभी 2 साल पहले ही देख के आई थी। हम अलवर गए थे तो मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बहन हम गए थे। तो वहाँ से मेरी बहन है बड़ी, वो बुआ की लड़की है ना जो बड़ी बहन, वो और मेरे जीजा, हम सब लोग गए थे। तो वहाँ पे चलता है वो रात को चलता है सुबह 4 बजे तक। तो हम वहाँ से आए थे सुबह 5 बजे पूरी रात। तो यहाँ पे आ गए हम झूले में और ये देखो बड़ा वाला झूला है, यहाँ पे सबसे बड़ा वाला झूला यही है। तो मैं जोनी भैया से बोल रही थी क्या तुम बैठोगे, कह रहे नहीं मैं तो मर जाऊंगा। तो गाइस फिर हमने अपनी टिकट करा ली थी और मैं यहाँ पे इन भैया से पूछ रही थी डर लगता है। तो भैया कह रहे नहीं डर नहीं लगता है, ऐसा लगता है जैसे घर में बैठे हों। तो गाइस अभी इसमें बैठ तो गए हैं, अभी देखते हैं कि काजल बैठी है मेरे साथ और वंशु चुन्नू है दूसरे वाले उसमें अपने पापा के साथ में। तो यहाँ पे जैसे ही झूला थोड़ा सा स्टार्ट हुआ काजल ने मेरा कस के पकड़ लिया है हाथ और ये क्या कर रही है तू, ए इतना मत डर। तो गाइस अब इन्होंने तो हमारे को ऊपर ले जाके छोड़ दिया है। ये देखो नीचे की तरफ देख रहे हैं तो थोड़ा डर सा लग रहा है और ऊपर इन्होंने ले जाके बीच में रोक दिया, क्योंकि जब थोड़ा रोक के चलाते हैं फिर एकदम से स्पीड बढ़ा देते हैं। ओए काजल तू क्या कर रही है। तो यहाँ पे देखो हम उस वाले झूले में झूल के फिर आए नीचे। तो जोनी भैया बड़ी जोर से हंस रहे थे कि मजा आया उसमें बैठने में। फिर हम आ गए यहाँ पे। तो ये हमने दूसरी झूला की टिकट ले ली है। तो ये वाली झूला है जोनी भैया की पसंद की और यहाँ पे जोनी भैया जा रहे हैं अपने वहाँ गांव में बुलंदशहर इस वाली ट्रेन में बैठ के। बट मेरे को इससे अच्छा वाला दूसरा झूला लग रहा था, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। उसमें मैं पहले झूली हूँ, वो भी मैं आपको बताऊंगी कहाँ झूली थी। तो यहाँ पे चल दिया है। तो जोनी भैया यहाँ पे कर रहे हैं थोड़ी सी मस्ती कि हमारी ट्रेन फलानी जगह जाएगी कि ढिकरी जगह जाएगी, वैर की तुम जाओ अपना यूपी और हम जा रहे हैं उत्तराखंड इसमें। तो हमने यहाँ पे सबसे आगे वाली सीट ली थी। तो यहाँ पे ये देखो तो वंशु बैठ गई है जोनी भैया के ऋतिक के साथ में और यहाँ पे हम लोग, मैं और काजल हैं और आगे वाली सीट पे चुन्नू और चुन्नू के पापा हैं।
तो यहाँ पे देखो इसमें बैठ के बड़े खुश हैं। बड़ी वाली में बैठने से तो मना कर दिया था, लेकिन इस वाले उसमें छोटे से झूले में बैठ के बच्चों वाले में खुश हो रहे हैं। तो भाई जब बहुत सारे जने आते हैं तो मजा आता है ना, हम तो थोड़े से ही जने थे इसलिए। तो फिर इसमें हमने झूल के ना अब हम आ गए हैं नीचे। तो उतर रहे हैं तो कह रहे हैं हाँ इसमें ना साइड में बहुत सारी जगह खुली है। जोनी भैया कह रहे हैं देख के उतरना, कभी इसमें पैर फंसा लो। मैंने कि नहीं, देख के ही उतरेंगे, वे प्लेटफॉर्म है, कोई यूं ही थोड़ी ना है। ट्रेन में बैठे थे हम तो बहुत जोर जोर से हंसने लग गए जब मैंने ये बात बोली। तो इसलिए अभी अब नीचे जाके अब देखते हैं अब क्या करेंगे भाई, कहाँ कोई से झूले में जाएंगे, कभी अंदर घूमेंगे जहाँ पे वो रामलीला होती है वहाँ पे। तो आ गए हैं नीचे की तरफ और मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखो मैं कौन से वाले झूले की बोल रही थी। मैं बोल रही थी जो नीचे वाला झूला होता है ना, जो ऐसे लगता है जैसे आपस में टकराएंगे, उस वाले झूले की मैं बात कर रही थी। तो उसमें मैं झूली थी अलवर में, जब वो भी मैं अपनी शादी से पहले ही झूली थी। और वहाँ पे मेरी बुआ का लड़का, मतलब मेरा जो बड़ा भाई है वो, उसकी वाइफ। तो गाइस यहाँ पे फिर हम झूलने के बाद में जॉनी भैया कहने लगे थोड़ी सी पेट पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ पे फिर वो लोग तो हमसे कह रहे थे बन कि भाई काजल का तो व्रत है और हमें लोगों को ये मतलब खाना नहीं है बाहर का। तो इसलिए इसके पापा भी नहीं खाए और मैंने भी। फिर वंशु, चुन्नू, जॉनी भैया और ऋतिक, तो इन चारों ने यहाँ पे छोले भटूरे खाए। तो जॉनी भैया देखो पहले बच्चों को दिलवा दिए थे, फिर अपने मटकते हुए आ रहे हैं अपने फूले फूले छोले भटूरे लेके। तो कह रहे मैं तो यहाँ पे रोज आता हूँ, अपने यहीं पे रामलीला देख के और कुछ 150 रुपये का खाना पीना खा के चला जाता हूँ। फिर मैंने कि चलते हैं। चारों तरफ देखा, ये जूस वाले भैया दिखे मेरे को। मैंने कि चलो काजल को बिना नमक का जूस पिला देते हैं, उसको तो फास्ट में कुछ खिला भी नहीं सकते बाहर का। तो यहाँ पे फिर हमने भैया से जूस निकलवाया और यहाँ पे बिना नमक का काजल के लिए 2 गिलास जूस लिया। बट लिया 2 गिलास, उसने पिया 1 गिलास ही। फिर हमने दूसरा गिलास मतलब भरने से पहले ही मना कर दिया। तो यहाँ पे तू ये मत सोचियो कि हम तेरे को भूखा रखेंगे। तो ये जूस पी के ना और उसके बाद में इसको अभी थोड़ा सा घुमा देते हैं। तो यहाँ पे फिर चल दिए हम। तो हमने फिर सब ने, काजल के पापा ने सबके लिए ली आइसक्रीम। तो यहाँ पे भी काजल छूट गई थी क्योंकि वो आइसक्रीम भी नहीं खा सकती। तो मैंने जूस पिला के उसको मतलब ठीक किया, बहुत देर वैसे ही थी। और फिर उसके बाद में सब ने आइसक्रीम खाई, इंजॉय किया आइसक्रीम। और लेकिन आइसक्रीम में टेस्ट नहीं था बिल्कुल भी, जैसा होना चाहिए ना वो टेस्ट नहीं था। तो यहाँ तो गाइस अभी हम चल दिए हैं। तो मैं तो कह रही हूँ कि घर चलो भाई, काजल ने अभी कुछ नहीं खाया है और खिला पिला के लेके आते बना के। हमें पहले से पता होती है आज ही जाएंगे हम, तो हम खिला पिला के इसको लेके आते। और यहाँ पे देखो रामलीला देख के तब जाते हैं हम अपने आराम से। तो यहाँ पे बन रहे हैं टैटू। तो मैं कह रही हूँ टैटू बनवाने की, तो इसके पापा कह रहे हैं बनवा ले। मैं इनकी दर्द नहीं होगा, कह रहे दर्द क्यों ना होएगा, मैंने कितने दिन में ठीक हो जाएगा, कह रहे पूछ ले। फिर काजल ने कर दिया मना, कह रही ये मेले वाले मत बनवाओ, तुम किसी शॉप से बनवाना, ताकि कोई दिक्कत होगी तो अपने शॉप पे जाके बोल तो सकते हैं। इनकी ये भी बात ठीक है, पैसे यहाँ भी देने पैसे वहाँ भी देने। तो मेरा टैटू बनवाने का मन तो कर रहा था। फिर उसके बाद में काजल ने जब मना कर दिया तो फिर मैंने रहने दिया। मैंने कि बाद में देखते हैं। तो अभी देखते हैं, अभी ये और घूमेंगे। मैं तो कह रही हूँ घर चलो, लड़की ने भी कुछ खाया नहीं है। तो अभी देखते हैं, एक भूत वाला वो हो रहा है, अब पता नहीं उसकी तरफ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इतना नहीं पता है मेरे को। तो यहाँ पे फिर उसके बाद में अभी चले जा रहे हैं आगे को मेला देखते हुए, घूमते हुए। तो काजल से मैं कह रही हूँ चलेगी, कह रही मम्मी जाओ भूत वाला वो देख के आओ। क्या था वो हैं, क्या था वो भूत का जिसमें आवाज़ आ रही थी? तो यहाँ पे देखो मैं दिखा देती हूँ आपको आगे जो क्या है वो, उसमें पर थी बहुत डरावनी। तो यहाँ पे फिर ये आ गए फिर खाने पीने पे। अभी इनका यही वाली खाई थी, तो हमने ली थी ये वाली आइसक्रीम खाई थी ना वहाँ पे सेक्टर 3 में। मैंने हाँ मैंने ये वाली खाई थी और यहाँ पे तो ठीक मिलती है कुछ नहीं। तुम्हें जो कुछ खाना है तुम खा लो, हम तो ना वाली आइसक्रीम होती है, ये रोल इसी पे ही जमती है बर्फ की वजह से। फिर जॉली भैया कहने लगे चाउमीन खा लो, तुम खा लो, तुम्हें खाना ही नहीं है तो तुम खा लो, तुम्हें खाने हैं। तो फिर इनका मन पलट गया देखते हुए, पेट पूजा ही कर रहे हैं। प्याज की वजह से भी नहीं खाया था, पता थोड़ी नहीं होती है। तो वो तो खैर मना ही कर रहे थे।
दोबारा पहुंच गए हैं अब फिर यहाँ दिल्ली पे वाली सब आ आइसक्रीम गए लेने के दूसरी लिए। ये तरफ। देखो यहाँ पे ये लेने चले गए फिर अभी तो दिल्ली इनका वाली घर जाने का मन नहीं कर रहा। आइसक्रीम लेते लेते इनका अब मूड मेरे को बदल गया। लड़की की टेंशन फिर हो रही इन्होंने है। सबने ली वो दूध वाली बोतल जिसमें ड्राई फ्रूट होते हैं ना, देखो बड़ी स्क्रीन पे दिख रही है सबके लिए रामलीला। बोली। और वहाँ पे देखो कितना अच्छा दिख रहा है। गाइस ये लिए हैं जहाँ पे बोतलें सब रामलीला में। होती है तो ये देखो मेरी भी दूध की बोतल आ गई है मेरे हाथ में। भाई टेस्टी तो है, ये तो बात है। और अब आ गए हम यहाँ पे जहाँ पे वो भूत वाली आवाज़ सी आ रही थी ना, यहीं पे। तो यहाँ से देखो मेला भी इधर ही, मतलब झूले वगैरह यहीं से ही स्टार्ट है। तो मैं भी करने लगी थी राखी से वीडियो कॉल पे बात, और राखी भी वीडियो कॉल पे देख रही है। इसको भी मैं दिखाऊंगी जहाँ तक होएगा। ये देखो तो ये भी हंस रही थी ज़ोर ज़ोर से, क्योंकि हम वो भूत वाली आवाज़ आ रही थी ना पीछे से, इसलिए। तो हमने भूत वाले उसमें भी घूम चुके हैं गाइस। ये देखो सब लोग अब हम लोग चल दिए हैं घर पे। तो घर अब दूसरे गेट से जा रहे हैं बाहर की तरफ। तो यहाँ पे ऋतिक कर रहा है थोड़ी सी मस्ती। ये देखो ये भी ब्लॉग शूट कर रहा है और कह रहा है कि आंटी मैं भी कर रहा हूँ। मैंने कि सही है, कर रहा है कर ले। तो अब चलते हैं बाहर की तरफ और फिर वहाँ पे दिखाते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखो ये यहाँ पे हमारी बाइक खड़ी थी। फिर जॉनी भैया कहने लगे कि यहाँ पे भाई हमने बाइक खड़ी करी थी, पर्ची कटवा के खड़े करते जब भी तो पैसे देने पड़ते। तो यहाँ पे चलो इन भैया से गोलगप्पे खाते हैं। फिर सब ने 2-2 3-3 टेस्ट के अनुसार गोलगप्पे खाए। यहाँ पे देखो तो मैंने भी खाए थे 2। काजल पापा कह रहे टेस्ट तो करके देख, मैंने की नहीं। तो भाई बहुत घूम लिया, बहुत झूला झूल ली, बहुत एंजॉय कर लिया। अब हम जा रहे हैं घर। अब हम घर जाके अपने काजल के लिए कुछ खाना पीना बनाएंगे। भाई जब मैं कह रही थी फिर ये कुछ ना कुछ कहीं भूत बंगला कहीं कुछ देखने ही लग गए थे, और उसमें भी कम से कम आधा पौन घंटा लग गया। अगर जो हम काजल वाजल का खाना पीना खिला के लेके आते ना, फिर तो हम इतना टाइम मतलब थोड़ी बहुत रामलीला वगैरह देख के तभी जाते। अब लड़की भूखी है इसलिए जाना पड़ रहा है। तो अभी मिलते हैं आपसे घर जाके। और मेला भर रहा है बहुत ही ज़बरदस्त, मेला भर रहा है। अरे नहीं यहाँ तक भर रहा है। तो गाइस आ गए हम घर पे। और देख काजल ने तो आते ही एसी चला लिया, काजल मरी गर्मी में। और ये लेके आई है ये ये। तो अभी हम लोग आ गए हैं और नीचे जैसे ही हम आए वैसे ही हमारे घर के सामने बहुत सारे लड़के खड़े में। इनकी पता नहीं क्या हो गया, आके देखे तो यूँ कह रहे चाचा चाची, हम तो कब से तुम्हें ही चिल्ला रहे थे, तुम तो अभी बाहर से आ रहे हो। फिर अभी इसके पापा नीचे पर्ची कटवा रहे हैं, हमारे पीछे जागरण हो रहा है तो उसी की पर्ची कटवा रहे हैं। तो मैं तो आ गई ऊपर, वो अपना कटवा रहे हैं। तो इसलिए तो बेचारे पता नहीं कब से खड़े खड़े चिल्ला रहे थे। तो अभी मिलते हैं आपसे। मैंने कहा चल। तो गाइस ये लोग आ गए। कटवा दी पापा ने पर्ची? नहीं, पर पैसे तो दे दिए पर पर्ची नहीं दी। गुप्त दान में है। चल कोई ना, पर्ची लेके करना भी क्या था। पर्ची कट गई ना, बहुत है माता रानी के भंडारे के नाम की। चलो तो भाई अब देखते हैं काजल के दिमाग है ये। मम्मी वो भूत के बंगला में क्या हुआ था? तो भाई ये रहे वो जो सारे पर्ची काट रहे हैं। यहाँ पे कटवा दी हमने भाई पर्ची अपने हिस्से की। ये देखो और ये इधर हो रहा है जागरण। देखो वो आपको चमक भी रहा होगा वहाँ पे लाइट सी। यहाँ पे होता है रोज जागरण होता है, तो इसलिए ये देखो। अभी चलते हैं हम अंदर, अंधेरा हो रहा है। तो गाइस वंशु तो मेरी सो गई थी, आते ही थक गई थी, पेट तो इसका भर गया था। छोले भटूरे वगैरह जो खाए थे, आइसक्रीम खाई, वो दूध रबड़ी दूध वाली पता ना काय की रहती है, वो बोतल सी पी थी। तो भाई सोते ही स्कूटी पे ही गई थी, लेकिन आगे खड़ी कर रखी थी। फिर इसको बातें करते हुए लेके आए, तो ये अब घर आते ही सो गई है। और काजल नहीं बनाया था अपना खाना, वो समा के चावल आलू वगैरह डाल के, तो उसमें से थोड़े से मैंने खाए। चुन्नू ने भी खाना नहीं खाया, कह रही मैंने छोले भटूरे खाए थे, उनसे पेट भर गया मेरा। और क्या बोलते हैं, फिर इसके पापा बोले कि अब मेरे लिए क्या खाना बनाएगी। तो जो चावल रखे थे ना वो भी उन्होंने भी वही खा लिए। कह रही इतनी भूख तो है नहीं, आइसक्रीम खा ली थी, फिर वो दूध वाली बोतल पी ली थी, तो अभी यही खा लेता हूँ। तो गाइस मेरे को तो नींद आ गई थी, मैं तो सो भी गई थी, दोबारा उठी हूँ। और
आज मैं करती हूँ व्लॉग का यहीं पे एंड। मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग के साथ में। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। बाय गाइस, गुड नाइट। और मेले का पूरा व्यू आपको मेरे लाइव पे मिलेगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं।